सात संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। सात संगत जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सात संगत जी, हरतालिक तीज व्रत। अक्सर सात संगत जी, आज की इस वीडियो में जो नारी की भक्ति, आस्था और समर्पण की दिव्य मिसाल है, यह व्रत केवल एक परंपरा नहीं बल्कि वह शुभ अवसर है जब नारी अपने प्रेम, सौभाग्य और अखंड सुहाग के लिए निराहार रह करके भगवान शिव और माता गौरी का पूजन करते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार विवाहित स्त्रियां इस व्रत को अपने पति की दीर्घायु और सुखद जीवन के लिए करती हैं। वहीं अविवाहित कन्याएं अपने भावी जो जीवन साथी में शिव जैसा श्रेष्ठ और सौम्य वर पाने की कामना से इस व्रत का संकल्प लेती हैं। हरतालिक तीज व्रत भाद्र मास शुक्ल पक्ष की तिथि जो तृतीय तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत को शुभारंभ स्वयं माता पार्वती ने किया था। माता पार्वती ने हिमालय पर्वत पर कठोर तपस्या करके भगवान शिव को अपने वर के रूप में प्राप्त किया था। इस दिन भगवान शिव और माता गौरी की पूजा के साथ साथ कथा श्रवण का अत्यंत महत्व होता है। यदि आपने पूजा की लेकिन कथा नहीं सुनी तो यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो सत्संग जी, इस वीडियो को पूरा अवश्य सुनिएगा, इस कथा को अवश्य सुनिएगा। प्रत्येक व्रती स्त्री को पूजन के पश्चात कथा का श्रवण करना चाहिए, तभी उन्हें पूर्व फल की प्राप्ति होती है और उनकी प्रार्थना हर इच्छा साक्षात माँ गौरी तक पहुँचती है। तो चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए उस हरतालिक तीज व्रत की इस दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, आदिशक्ति माता पार्वती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास आती हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए भावुक मन से कहती हैं, हे नाथ, एक प्रश्न मेरे मन में बार बार विचलित कर रहा है। उसका उत्तर जानने के लिए मैं आपके पास आई हूँ। कृपया आप मुझे इसका प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे मन की जिज्ञासा को दूर कीजिए। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव मंद मंद मुस्कान के साथ बोलते हैं, हे देवी, क्या आप जानते हैं? निसंकोच होकर के प्रश्न पूछिए, मैं उत्तर दूंगी। जो माता पार्वती ने प्रश्न पूछते हुए कहा, हे नाथ, यह हरतालिक तीज व्रत जिस स्त्रियां इतनी श्रद्धा और समर्पण से करती है, यह व्रत कितना विशेष क्यों माना जाता है? क्यों इस दिन उपवास रखकर स्त्रियां अपने जो आपको प्राप्त करने की कामना करती है? क्या इसकी कोई गढ़ कथा है? क्या इसके पीछे कोई दिव्य रहस्य छुपा है? माता पार्वती जी इस कोमल जिज्ञासा और भक्ति के प्रश्न सुन करके जो शिव जी मंद मंद मुस्काए और बोले, हे महादेवी, यह कैसी प्रश्न है? ये तो सच प्रश्न है, ऐसा प्रश्न जो हर कोई करता है। महादेवी, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। आज मैं तुम्हें पवित्र हरतालिक तीज व्रत की कथा सुनाता हूँ, जिसने स्वयं मुझे मिलाया। और इस व्रत को स्त्रियां अखंड सौभाग्य और अपने पति की दीर्घ आयु और मंगल कामना के लिए करती है। यह व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है, यह उपवास नहीं, बल्कि यह तुम्हारे प्रेम, तपस्या और संकल्प का जीवंत स्मरण है। देवी, यह दिन जो है बहुत ही दृढ़ निश्चय, आत्मबल और तपस्या ने त्रिलोक के ईश्वर को झुका दिया। यह व्रत स्त्री के प्रेम, धैर्य और नारी शक्ति की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति। इस व्रत को भाद्रपक्ष शुक्ल की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां निर्जला रह करके पार्वती की भक्ति करती है, ताकि उन्हें भी वैसा ही प्रेम, वैसा ही अड़िग वर और वैसा ही सौभाग्य प्राप्त हो जैसा तुम्हें शिव रूप में मिला।
हे देवी, पूर्व काल में जिस व्रत को तुमने किया था उसी के प्रभाव से तुमने मेरी पत्नी का स्थान प्राप्त किया। प्रियसी होने के कारण ही मैं आज तुमसे इस व्रत को प्रकट कर सकता हूँ। भाद्रपक्ष मास के शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र से युक्ति तृतीय जो कि तिथि के इस दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से त्रिविता दैविक भौतिक एवं समस्त पापों से स्त्रियां मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, पूर्व काल में इस महाव्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर किया था। उन सभी पूर्व वृत्तांत का मैं तुम्हारे सामने वर्णन करना जा रहा हूँ। तभी माता पार्वती ने मधुर स्वर में भगवान शिव से पूछा, हे त्रिलोकनाथ, मैंने इस उत्तम और इतना बढ़िया प्रश्न किस प्रकार किया था? उन सभी वृत्तांत को आपके मन में आपकी मुख से सुनना चाहती हूँ। कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। तब शिव जी बोलते हैं, देवी पार्वती, जो पर्वत में सर्वश्रेष्ठ हिमालय नाम का एक पर्वत है जो अनेक प्रकार की औषधियों तथा विविध वृक्षों से परिपूर्ण है, उस पर्वत पर अनेक प्रकार के पक्षी, मृगदेव, गण गर्वर्धन, शिव चारण प्रमोदित मन से विचरण करते हैं। एक गंधर्व जो कि निरंतर गान किया करते हैं। उस पर्वत की चोटी सदैव बर्फ से ढकी रहती तथा उसमें से गंगा जी का निरंतर निषाद होता रहता। पार्वती, तुमने अपने बाल्यावस्था में जिस प्रकार से कठोर तपस्या की थी उसका वर्णन करता हूँ। हे माँ देवी, तुम्हारा तप अत्यंत विलक्षण और दुर्लभ है। तुमने नारी के संकल्प, धैर्य और भक्ति की जो सीमा स्थापना की थी वह त्रिलोक में नहीं कहीं नहीं देखी गई। तुमने 12 वर्षों तक अपना मुख नीचे की ओर और चरण आकाश की ओर करके कठिन साधना की। यह कोई साधारण योग नहीं बल्कि आत्मा को शरीर पर से परे ले जाने वाली एक अलौकिक साधना थी। जब माघ मास की सर्दियों में हिमालय को ढक दिया जाता तब तुम गले तक बर्फीले जल में बैठी रही और मन में ओम नमः शिवाय का जाप करती रही। यही है तुम्हारा असली बिछाया हुआ माया। तुमने बिना छाया के पंचनी और अर्थात चारों दिशाओं में अग्नि ऊपर सूर्य के मध्य खड़े रहकर अपने तप को और प्रभावी बनाया। तुम्हारी इस अति उग्र तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता पृथ्वीराज हुमायूं ने, जो स्वयं अंचल रहते, वह भी चंचल हो उठे। उनके हृदय में तुम्हारे प्रति पीड़ा होने लगी और वह चिंतित होकर सोचने लगे कि मेरी इस तपस्वी पुत्री का विवाह कैसे होगा। इस प्रकार त्रिलोकनाथ का एक वर में मिल गया। साथ संगय जी दास एक वीडियो लेकर आया है। आशा है आप प्रवान करेंगे। साथ संगय जी, हमारे शास्त्रों और लोक परंपराओं में कहा गया है, रात को झाड़ू न लगाओ, इससे घर की लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। आज बहुत लोग इसे केवल अंधविश्वास मानते हैं, परंतु यदि हम इसे गहराई से देखें तो इसमें गहरा आध्यात्मिक और व्यवहारिक संदेश छुपा होता है। रात को झाड़ू लगाने से गरीबी आती है। रात को झाड़ू लगाने से केवल धूल मिट्टी ही नहीं हटती, बल्कि अनजाने में लक्ष्मी के साथ साथ समृद्धि भी बाहर चली जाती है। अक्सर आपने भी सुना होगा साथ संगत जी, घरों में अक्सर कहते हैं शाम को रात को झाड़ू नहीं लगाते। अक्सर साथ संगत जी आपने भी घर सुना होगा, लेकिन क्या सच्चाई है? सच में निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी द्वारा विचारों के साथ सुनेंगे। साथ संगत जी, उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी की ओर ले चलूँगा, जिसको सुन करके आप भी चौंक जाएंगे। आइए हम इसे एक लंबी जो अच्छी कहानी है, इसे जो छोड़ कर देखेगा उसके घर में कलेश और द्वेष दोनों होगी, क्योंकि इस वीडियो का माध्यम है जिसमें समझदारी
और गरीबी से छुटकारा, भक्ति और निरंकारी विचार का गहरा संदेश छुपा है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ही देखिएगा, छोड़ छोड़ कर देखने की कोशिश न करिएगा और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। गांव रामनगर में रमेश नाम का एक व्यक्ति अपने पत्नी गीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। रमेश मेहनती किसान था, लेकिन उसका घर हमेशा गरीबी से घिरा रहता था। जितना भी अनाज उपजाता या मजदूरी करता सब खत्म हो जाता। घर में कभी चैन और सुख नहीं था। लोग कहते थे रमेश मेहनती तो है, परंतु उसके घर में लक्ष्मी टिकती नहीं। रमेश की पत्नी गीता को सफाई का बहुत शौक था। दिन हो या रात वह हर समय झाड़ू लगाती थी। उसे लगता था कि झाड़ू लगाने से घर की पवित्रता और सुंदरता बनी रहती है। परंतु उसकी एक आदत थी, वह हर रात भोजन के बाद झाड़ू लगाती थी और धूल को दरवाजे से बाहर फेंक देती थी। गरीबी की तो आह नहीं। गांव की बुजुर्ग औरतें कई बार उन्हें सिखाती, बेटी रात को झाड़ू मत लगाओ, ऐसे मत करो, यह अशुभ होता है, इससे घर की लक्ष्मी चली जाती है। परंतु गीता कहती, अरे यह सब अंधविश्वास है बुढ़िया, सफाई में क्या बुराई है। धीरे धीरे उसे घमंड भी होने लगा। अब रमेश का घर और भी ज्यादा दरिद्रता में डूबने लगा। सब्र से जो पहले तो ऊपर से दिख रही चिकनाई, लेकिन अंदर ही अंदर दरिद्रता बढ़ने लगी। फसलें खराब हो गई, पैसों जो खत्म हुए और कर्ज में डूबने लगे। बच्चे बीमार पड़ने लगे, जो भी पैसा आता वह अनजाने में खर्च हो जाता। रमेश ने संत महात्माओं से जाकर पूछता, बाबा जी मैं मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे घर में पैसे टिकता ही नहीं, कारण क्या है? निरंकारी संत ने कहा, बेटा धन का संबंध केवल मेहनत से नहीं बल्कि सद्गुणों और पवित्रता से होती है। रात को झाड़ू लगाना दरिद्रता को बुलाना है। रात को झाड़ू लगाने से अनजाने में लक्ष्मी का अनादर होता है और झाड़ू केवल धूल हटाने का साधन नहीं, यह माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। इसे रात को दरवाजे से बाहर करके और उसका करने का अर्थ है समृद्धि को घर से बाहर करना। संत ने आगे आए और समझाए, रात को झाड़ू लगाना आलस्य और अव्यवस्था का संकेत है। रात में धन, अन्न और भोजन की कड़िकाएं झाड़ू के साथ बाहर फेंक दी जाती है, यह दरिद्रता का कारण बनता है। आध्यात्मिक रूप से रात विश्राम और भक्ति का समय, न कि अपवित्र कर्मों का। रमेश ने संतों की बातों सुनी, पूरी तरह पर विश्वास नहीं किया। उसने सोचा, क्या केवल रात को झाड़ू लगाने से दरिद्रता आती है? यह तो अजीब बात है। परंतु उस रात उसने सपना देखा, उसके घर में एक सुंदर देवी मानो लक्ष्मी बाहर जा रही थी। रमेश ने रोते हुए पूछा, माँ क्या आप कहाँ जा रही हो? क्या क्यों जा रही हो? देवी बोली, तुम्हारी पत्नी हर रात मुझे झाड़ू से बाहर कर देती है और मैं यहाँ नहीं रह सकती। रमेश तो नींद से जगा और घबरा उठा। अगले दिन रमेश ने गीता से कहा, अब रात को झाड़ू मत लगाना, यह अशुभ बातें हैं। गीता ने पहले मजाक उड़ाया, परंतु पति के आग्रह और संत की शिक्षा याद कर उसने आदत बना डाली। अब गीता केवल सुबह और दिन में ही झाड़ू लगाती और शाम के बाद झाड़ू को एक कोने में रख देती। धीरे धीरे रमेश के घर में बदलाव आने लगे। बच्चों की बीमारी कम हो गई, खेतों की उपज बढ़ने लगी, कर्ज चुकता हुआ। सबसे बड़ी बात, अब घर में पैसा जो टिकने लगे। गांव के लोग हैरान थे कि रमेश के घर में अचानक यह परिवर्तन कैसे हुआ। रमेश ने बताया सबको कि यह निरंकारी संत की शिक्षा और झाड़ू को न लगाने का परिणाम है। गांव के अन्य लोग भी इस शिक्षा को अपनाने लगे। उन्होंने भी रात को झाड़ू लगाना बंद कर दिया। गांव के सुख समृद्धि फैलने लगे।
लोग समय गए जो समझ गए कि शास्त्रों में लिखी गई बातें अंधविश्वास नहीं बल्कि जीवन के गहरे रहस्य हैं। संत बाबा भी कहते हैं सफाई करना शुभ है लेकिन समय देखकर करना चाहिए। रात विश्राम और भक्ति का समय है। रात को झाड़ू लगाना लक्ष्मी को बाहर मत करो बल्कि ईश्वर का नाम लेकर परिवारों की सुख शांति दो। निरंकारी विचार हमें यही बताता है कि हर कार्य का एक ही नियम है, धन केवल मेहनत से नहीं बल्कि सत्कर्मों से टिकता है। लक्ष्मी वहीं रहती है जहाँ पवित्रता, अनुशासन और भक्ति होता है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलती है कि रात को झाड़ू लगाना दैवता को बुलाना है। लक्ष्मी का अनादर करने से घर में धन और सुख नहीं टिकता। प्रातः काल उठकर सफाई करना सबसे शुभ होता है। निराकार के नाम का स्मरण ही असली समृद्ध है। तो साथ संगत जी, यदि आपके घर में भी धन नहीं टिकता तो अपने कर्म और आदतों को जांचें। रात को झाड़ू न लगाए, नशा न करे, आलस्य न करे और हर दिन ईश्वर का स्मरण करे और मेहनत करे। याद रखिए, समृद्धि केवल बैंक के पैसों में नहीं बल्कि मन की शांति और परिवार की एकता और ईश्वर की भक्ति में है। साथ संगत जी, रात को झाड़ू लगाकर अपने घर की लक्ष्मी को बाहर मत भगाइए। भक्ति, अनुशासन और पवित्रता से ही गरीबी मिटेगी और समृद्धि टिकेगी। तो साथ संगत जी, आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर ज़रूर करिएगा। साथ संगत जी, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी संवर सकती है। साथ संगत जी, सतगुरु कहते हैं दूसरों की मदद में हमें आगे रहना चाहिए। तो साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। बिना धन के न तो परिवार का पालन पोषण होता और न ही सामाजिक प्रतिष्ठा। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ लोगों चाहे जो कि जितना भी पैसा कमाए उनके पास कभी नहीं टिकता ही नहीं। जैसे ही पैसा आता तुरंत खर्च हो जाता या किसी न किसी विपत्ति में चला जाता। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? शास्त्र और निरंकारी विचार की बातों से संपूर्ण जानकारी, सच्चाई समझेंगे कि इसका कारण केवल भाग्य ही नहीं बल्कि हमारे कर्म, आदत और जीवन शैली भी होती है। हम छोटी छोटी बातों पर यकीन नहीं करेंगे और यही विनाश भी करता है हमारे पैसों का। यदि हम अनुशासनहीनता और जीवन जीते हैं, नकारात्मकता कार्य करते हैं या ईश्वर को भूल जाते हैं तो धन हमारे पास कभी नहीं टिक सकता। तो आइए सच्ची प्रेरणादायक कथा के माध्यम से समझते हैं सच्चाई। साथ संगत जी, जिसमें बाबा हरदेव सिंह जी विचार देते हुए कहते